कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत 5 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को 2-2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देना शुरू किया, जिससे किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने विधवा पेंशन स्कीम के तहत इस माह 8 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में आर्स 500 की किस्त ट्रांसफर कर दी है। यूपी के 12 जिलों में राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त चावल और गेहूं वितरण आज से शुरू। लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि सीधे बैंक खातों में भेजनी शुरू की। पहले चरण में 4 लाख छात्रों को फायदा। आधार कार्ड अपडेट के लिए राज्य भर में मोबाइल वैन सर्विस शुरू। जिनके आधार में फोटो, मोबाइल नंबर या पता अपडेट करना है, वे नजदीकी वैन में मुफ्त सुविधा ले सकते हैं। लखनऊ में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, नगर निगम ने पंप लगाकर पानी निकासी का काम तेज किया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, प्रशासन ने घाटों पर सतर्कता बढ़ाई। कानपुर में सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम, लोगों को वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह। गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बरेली में आंधी बारिश के चलते कई जगह पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित, बिजली विभाग ने मरम्मत शुरू की। अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, प्रशासन ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग बढ़ाई। मथुरा में जन्माष्टमी उत्सव की तैयारियां जोरों पर, पूरे शहर को फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारी को लेकर अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक, सफाई और सड़क चौड़ीकरण पर जोर। नोएडा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 20 नए सीसीटीवी कैमरे लगने का काम शुरू। मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडा फोड़कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल की गश्त बढ़ाई गई। झांसी में किसान बाजार में सब्जियों के दाम कम होने से ग्राहकों को राहत। सहारनपुर में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए शुगर मिल को 15 दिन का अल्टीमेटम। आजमगढ़ में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाकर बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में धान की फसल पर कीट हमले से किसान परेशान, कृषि विभाग ने कीटनाशक मुफ्त देने का ऐलान। चित्रकूट में 5 दिन से लापता बच्ची को पुलिस ने सुरक्षित बरामद किया। बस्ती में नई सड़क निर्माण परियोजना का काम तेजी से जारी। 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण अगले महीने तक पूरा होगा। फतेहपुर में पेयजल योजना के तहत 50 गांवों में पाइपलाइन डालने का काम शुरू। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, 300 से अधिक चालान काटे गए। शाहजहांपुर में महिला हेल्पलाइन नंबर 90 पर शिकायतों की संख्या बढ़ी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मऊ में इंटर कॉलेज के 10 छात्रों को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में चयनित किया गया। रामपुर में मानसून के चलते धान की रोपाई का काम तेज, किसानों के चेहरे पर खुशी। सोनभद्र में कोयला खदान में सुरक्षा जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम पहुंची। हापुड़ में ई रिक्शा चालकों के लिए निःशुल्क ड्राइविंग ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। बाराबंकी में लघु उद्योग विभाग ने 100 युवाओं को स्टार्टअप के लिए लोन स्वीकृत किया। कुशीनगर में मंदिर परिसर में चोरी की घटना, पुलिस ने जांच शुरू की। मिर्जापुर में पुलिस ने शराब तस्करी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। फिरोजाबाद में कांच उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को सेफ्टी किट बांटी गई। बिजनौर में पशु टीकाकरण अभियान के तहत 10,000 मवेशियों का टीकाकरण पूरा। पीलीभीत में बाघ के हमले में घायल किसान का जिला अस्पताल में इलाज जारी। देवरिया में किसानों के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई। अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का काम शुरू, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। कन्नौज में इत्र व्यापारियों के सम्मेलन में नई सुगंध तकनीक लॉन्च। भदोही में कालीन निर्यात बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। ललितपुर में बिजली चोरी पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। हरदोई में सड़क हादसे में घायल 5 लोगों का अस्पताल में इलाज। संत कबीर नगर में आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार का वितरण। प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नई वेटिंग हॉल का उद्घाटन। कैराना में अवैध मांस कारोबार पर पुलिस की छापेमारी।
औरैया में बारिश से मकान ढहने की घटना में एक महिला की मौत। कासगंज में सफाई कर्मियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग। हमीरपुर में जल संकट से निपटने के लिए टैंकर से पानी की आपूर्ति शुरू। गोंडा में स्कूली बच्चों के लिए यातायात जागरूकता अभियान। बदायूं में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की बढ़ती संख्या से डॉक्टरों पर दबाव। मैनपुरी में पुलिस ने चोरी की बाइकें बरामद की। सिद्धार्थनगर में महिला समूहों को सिलाई मशीनें वितरित की गईं। फर्रुखाबाद में बाढ़ राहत शिविर में 200 लोगों को ठहराया गया। चंदौली में किसान मेले का आयोजन कर नई कृषि तकनीक की जानकारी दी गई। अंबेडकर नगर में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला। एटा में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की तैयारी। जौनपुर में निर्माणाधीन पुल का काम बारिश के कारण धीमा। महाराजगंज में सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए बीएसएफ की चौकसी बढ़ाई गई। बांदा में तेंदुए के देखे जाने से गांव में दहशत। उन्नाव में औद्योगिक क्षेत्र में नई फैक्ट्री के लिए जमीन आवंटन। मुरादाबाद में बकरीद के बाद सफाई अभियान तेज। बलरामपुर में प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू। खलीलाबाद में ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत। शामली में बाढ़ से बचाव के लिए बांध की मरम्मत। अमेठी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 500 परिवारों को मकान स्वीकृत। लखनऊ मेट्रो में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नया हेल्प डेस्क। कानपुर देहात में दूध उत्पादकों को बेहतर दाम दिलाने के लिए सहकारी समिति बनी। सुल्तानपुर में युवाओं को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग देने की योजना शुरू।